रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की एक स्टेटमेंट के बारे में जो कि उन्होंने दी है प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की बहुत तारीफ की है। उन्होंने सल्यूट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को ना तो कोई हरा सकता है ना ही कोई खौफजदा कर सकता है। सलूट जो है, शाह सलमान ने $100 अरब की सरमायाकारी की है इंडिया में। यूएई के गवर्नमेंट ने $100 अरब की सरमायाकारी की है। कश्मीर में यूएई की गवर्नमेंट जो है, एमआर ग्रुप की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कश्मीर में हो रही है। एमआर ग्रुप का पार्टनर कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक, वहाँ पे 7 स्टार होटल और 5 स्टार होटल के रिजॉर्ट्स बन रहे हैं। वो स्विट्जरलैंड से आगे डेवलप करना है। दुनिया इस तरफ जा रही है। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा जो लानती शख्स पाकिस्तान में आया था ना, जिसे तबाही की बुनियाद, वो जुल्फकार अली भुट्टो था। उसके दौर में आप लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे, हम बच्चे थे उस वक्त। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डी के रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि पुतिन की एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने मोदी जी की तारीफ़ें करी हुई हैं। उन्होंने बताया है कि जिस तरह से वो अपने फैसले लेते हैं, किसी के दबाव में नहीं आते हैं, जिसका अच्छा सा उदाहरण उन्होंने रशिया और यूक्रेन वॉर में दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी एक शक्तिशाली नेता हैं, वो अपनी कार्यशीलता की वजह से इंडिया को बहुत आगे लेके जा रहे हैं और बहुत अच्छे पावरफुल और वर्ल्ड के चहेते नेता बन चुके हैं। तो जो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, उनकी तारीफ में पुतिन ने इतना कुछ कह दिया है, तो जाहिर सी बात है वर्ल्ड में हल्ला मचना तो तय है, और फिर हल्ला पाकिस्तान में भी मचेगा। तो पाकिस्तान में भी रिएक्शन आ रहे हैं कि मोदी जी के बारे में पुतिन ने ये कह दिया, वो कह दिया। तो एक जो वीडियो मैं लेके आया हूँ उसमें एक चचा हैं जिनको मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि नॉलेज भी अच्छी है, हिस्ट्री की नॉलेज भी अच्छी है, वर्ल्ड अफेयर के बारे में भी वो बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। अगर यूक्रेन और रशिया की वॉर की बात की जाए तो तब भी बहुत से दबाव थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना स्टैंड क्लियर रखा रशिया के लिए, और साथ ही साथ रशिया और यूक्रेन की वॉर में पीस का मैसेज भी दिया। तो व्लादिमीर पुतिन ने बहुत ज़्यादा प्रेज भी किया है, सल्यूट भी किया है, उनको बहुत तारीफ की गई है। कहा गया है कि कोई भी उनको हरा नहीं सकता। तो पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़ते हैं, उनसे उनके रिव्यूज़ लेते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। सल्यूट किया है, क्यों सल्यूट कर रही है दुनिया? मोदी तो शुरू से उनका वो ट्रेड पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। वो तो शुरू से उनका 71 की वॉर में ईस्ट पाकिस्तान में आपने देखा नहीं, रशिया की वजह से बांग्लादेश हमने हारा है। ना अमेरिका बीच में आ सका, ना चाइना आ सका। बहुत बड़ी पावर है रशिया जो है ना, अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी सुपर पावर है। ठीक, सलूट जो है, शाह सलमान ने $100 अरब की सरमायाकारी की है इंडिया में। यूएई के गवर्नमेंट ने $100 अरब की सरमायाकारी की है। कश्मीर में यूएई की गवर्नमेंट जो है, एमआर ग्रुप की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कश्मीर में हो रही है। एमआर ग्रुप का पार्टनर कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक, वहाँ पे 7 स्टार होटल और 5 स्टार होटल के रिजॉर्ट्स बन रहे हैं। वो स्विट्जरलैंड से आगे डेवलप करना है। दुनिया इस तरफ जा रही है। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा जो लानती शख्स पाकिस्तान में आया था ना, जिसे तबाही की बुनियाद, वो जुल्फकार अली भुट्टो था। उसके दौर में आप लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे, हम बच्चे थे उस वक्त, प्राइमरी के स्टूडेंट थे। इस सारी इंडस्ट्री का नेशनलाइज उसने बेड़ा गर्क करके कर दिया। उस वक्त पाकिस्तान दुनिया का एशियन टाइगर था। ठीक है, बन रहा था एशियन टाइगर, बन चुका था। जर्मनी और फ्रांस पाकिस्तान से कर, क्योंकि अमेरिकन CIA का वो प्लांटेड था, उसको टास्क दिया गया था। उसके बाद ना मुल्क में कोई डैम बना है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही थी कराची से लेकर पेशावर तक। वो जो बिजली के पोल लगे थे वो भी गायब हो गए। ठीक है, मुल्क का डिसिप्लिन ख़राब कर दिया। तालीमी इदारे नेशनलाइज करने की वजह से आज आपके तालीमी इदारों से पुलिस मुकाबले और जराइम पेशा लोग निकल रहे हैं। कोई स्कॉलर नहीं निकल रहा है, कोई साइंटिस्ट नहीं निकल रहा है, कोई आलम नहीं निकल रहा है। जितने ही आपके मुल्क के बड़े लोग थे, बिफोर 70s के पैदावार थे। उसके बाद बिल्कुल ड्रॉ हेड है। ठीक है, दफ्तरों में, बैंकों में यूनियनों बाजी शुरू की, उसकी वजह से फैक्ट्री बंद है, इदारे बंद हैं, तनख्वाहें चल रही हैं। ठीक है, मजदूर उठ के मालिक को गाली बक रहा है, स्टूडेंट जो है उस्ताद को मार रहा है, बेटा बाप के सामने खड़ा है। ये भुट्टो साहब की तरबियत थी। 70s से लेकर आज के 2024 है, 3 नस्लें पैदा होकर जवान हुई हैं। वो इस गंदे कल्चर, इस गंदे सिस्टम में जवान हुई हैं।
ठीक है, 70 तक पाकिस्तान में करप्शन ये झाड़ी जुड़ी है ना, चपरासी क्लर्क लेवल कोई ऑफिसर क्लास नहीं करता था। उसने CSS का एग्ज़ाम ख़त्म करके डायरेक्ट मैट्रिक पास लोगों को सेक्रेटरी और DG लगा दिया, तमाम बेड़ा गर्क किया है। अब वो ऐसा बेड़ा गर्क हुआ है कि अभी तक अब इधर 9 करोड़, अभी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आएगी, 9 करोड़ लोग पाकिस्तान में बिलो पॉवर्टी लाइन जा चुके हैं। और हम कहते हैं कि वहाँ पर गुर्बत बड़ी है, बाथरूम नहीं है, हमें अपने मुल्क का हाल नहीं पता। ये हमारी एहसास कमतरी है। ठीक है, लॉस एंजलिस अमेरिका का एक कैलिफोर्निया सबसे अमीर स्टेट है। लॉस एंजलिस की मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, वहाँ पे भी हज़ारों लोग फुटपाथ पे सोते हैं। गरीब अमीर दुनिया के हर मुल्क में है। मेरी आधी फैमिली सिडनी में रहती है। ठीक है, वहाँ पर भी नशई या भिखारी रात को ना पुलों के नीचे सो रहे होते हैं, लोग उनको लंच बॉक्स और ब्रेकफास्ट बॉक्स दे जाते हैं, पैसा दे जाते हैं। ये एक अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। और बिल गेट ने क्या कहा था कि अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो इसमें आपका कसूर नहीं है, अगर आप गरीब मरते हैं तो इसमें आपका कसूर है। आपने ज़िंदगी में मेहनत मुशक्क़त नहीं की है, हडरामी की है, हमारी कौम हडराम हो गई। अब ये सिर्फ ये जो आपने मुझे सिनेरियो बताया है, अगर इसी चीज में हम भारत को रखें तो क्या कहते हैं, पहले जो बाइडेन ने उनको सल्यूट किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सल्यूट किया। इसकी बेसिक रीज़न ये है, नेहरू ने आइन बनाया, आज तक उस आइन में किसी ने अमेंडमेंट नहीं की है। डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। जिस वहाँ पर जेन्युइन इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, किसी गवर्नमेंट ने कोई काम स्टार्ट किया, आने वाली हुकूमत ने उसका काम रोका नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि लेग पुलिंग है। भुट्टो की सारी अयूब की खान की सारी मौशी पॉलिसी का बेड़ा गर्क भुट्टो ने कर दी। भारत के बाद टेक्नोलॉजी है, आला तरीन तालीमी क़ियादत है, उनको कोई चीज़ इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हर शोबे के माहिरीन मिलते हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं। ठीक है, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं। उन्होंने अपनी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को बिजली जो है तकरीबन फ्री दे रहे हैं, तो फ़ायदा उनको, जहाँ पर 70 रुपया यूनिट बिजली में कौन इंडस्ट्री लगाएगा, कौन कमर्शलाइज करेगा। फिर सबसे बड़ी जो चीज़ है यहाँ पर, ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ये जो जिनके हाथ में मुल्क का एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत ही करप्ट लोग हैं। ये अभी कुवैत गए ना 20 साल के बाद, क्योंकि 20 साल से कुवैत ने पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़त्म किए हुए थे, और यहाँ से वीज़ा बंद किया हुआ था, क्योंकि कुवैत के सरमायाकारों का परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इस्लामाबाद के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट की थी, और डिटेल अखबार में नहीं आ सकी। ये अपनी ना ऐप नहीं बताते, दूसरों के जो है ना घर के अंदर तक घुसते हैं। वो पैसे उनके अरबों डॉलर खाए गए थे। वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी फैसला नहीं दे सकी। इंडिया की अदालतों में आप देख रही हैं, कभी किसी ने इतराज़ किया है? आज हमारी जुडिशरी दुनिया में सबसे लोएस्ट रेट पे। जिस मुल्क की जुडिशरी नाकाम हो जाए ना, वो मुल्क फेलियर होता है। पूरी पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम मिल के, पूरी पुलिस फोर्स, पूरी जुडिशरी, किसी गरीब आदमी की ज़मीन पर किसी एक मामूली से बदमाश ने कब्जा कर लिया है ना, तो वो नहीं छुड़ा सकते। अदालतों में जाके देख लें। अच्छा, एक और बात जो व्लादिमीर पुतिन ने पूछी है, उन्होंने बड़ी सोचने वाली बात है, ये एक स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है, उन्होंने बोला है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को कोई दबा नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता। सर, जाहिर बात है, ताकतवर को कौन दबाएगा, कमज़ोर को दबाते हैं। कभी शेर ने गेंडे पे हमला किया है, हाथी पे हमला किया है? वो किस पे करता है? बकरी पे, हरन पे, गाय पर। वो जाहिर बात है, कमज़ोर को सब कोई दबाते हैं। पाकिस्तान अपनी मुआशी पॉलिसी, खारजा पॉलिसी, इसमें आज़ाद नहीं है। जरदारी ने अपने जाते वक्त ना वो ईरान से गैस पाइपलाइन का समझौता, वो इतना फ्रूटफुल मंसूबा है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की एनर्जी क्राइसिस ख़त्म होता है। जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई, अमेरिका ने रोक दिया कि नहीं करना, सैंक्शंस लग गए थे। हमें सैंक्शन नहीं है। अभी रिसेंटली ही आप देख लें, रशिया से जब सस्ता ऑयल खरीदना था, सैंक्शंस लगे, हमने नहीं खरीदा, भारत ने खरीदा। कहा हमने अपनी आवाम के लिए सस्ता तेल लेना, कोई कौन होता है हम पर सैंक्शन लगाने वाला? ईरान से स्मगल्ड आ रहा है, क्योंकि हम खरीदेंगे ना, वो सारे स्मगलर बैठे हुए हैं। ये अफगान ट्रेड उनका चल रहा है, ईरानी तेल उनका इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, वो सैंक्शन का बहाना करके उनकी जेबें भर रही, मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की अपनी जाती स्टेटस कुछ नहीं है, उनका मुल्क बहुत स्ट्रांग है, उनकी अवाम स्ट्रांग है। उनको हम लोग चाय वाला बोलते हैं, लेकिन वो पूरी दुनिया में भारत के प्राइम मिनिस्टर के नाम से मशहूर है। कोई हराम नहीं है, रिश्वत कमाना हराम है, बिल्कुल चाय बेचना हराम। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया के लीडर हैं, जो टीचर हैं, जिनके लिए अल्लाह ने दुनिया बनाई है, उन्होंने अपने हाथ से मजदूरी की, अपने हाथ से काम किया है, बकरियां चराई हैं। काम करना सुन्नत है, ये उन्होंने सारी दुनिया को तालीम दी है। चोरी करना हराम है, रिश्वत हराम है, मिलावट करके सौदा बेचना हराम है। तो क्या ये प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहे हैं?
प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर कोई चार्ज लगा है करप्शन का? जिस दिन 2 दफ़ा वो वजीर आला रहा है वहाँ का, किधर का, भारत का, वो गुजरात सूबे का। गुजरात को उसने इंडिया का सबसे अमीर तरीन सूबा बनाया अपनी काबिलियत से। ये बात आपको कैसे पता? हम तो कहते हैं उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया गुजरात का। अगर बेड़ा गर्क किया होता है अभी तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने जा रहा है। आज वो इंडिया को कहाँ ले गया है, ठीक है। उसके दौर में इंडिया को ये ग्रेड मिला है, उसकी दौर हुकूमत में तीसरी बड़ी मईशत का। और सबसे बड़ा कारनामा ये चांद के ऊपर साउथ पोल में लैंड कर गया, जो अमेरिका नहीं कर सका, रशिया नहीं कर सका। 2 दफ़ा नाकाम होने के बाद तीसरी दफ़ा कामयाब हुए। वो चांद का वो डार्क हिस्सा है। अब ये अमेरिका, क्योंकि वहाँ पे जो दरियाफ्त हुआ है वहाँ पे सोना और मादनियात दरियाफ्त हुई है, वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपने वसाइल टेक्नोलॉजी का मान के, इसलिए सऊदीया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहाँ पे टेक्नोलॉजी, हमारे पास क्या है, भिखारी है, ठीक है। नहीं, हम पहले सुनते होते थे कि अमेरिका बहुत बड़ा शेर है, रशिया बहुत बड़ा शेर है, जर्मनी बहुत बड़ा शेर है, जापान बहुत बड़ा शेर है। अब भारत सर वो भी है, ये भी है। मुकाबला चला है, मुकाबला चला है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, ये मिट्टी के ढेर बन गए थे, 5 साल में स्टैंड कर गए थे, ठीक है। वो बासलाहियत कौमें हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे मौलवी हजरात, हमारे ये 2 नंबर सियासतदान, वो काफिर हैं, मगरिब को गाली बकते हैं और यहीं से लोग जाके उनकी लैट्रीनें साफ करते हैं। यहाँ पे जितने मुहब्बे वतन है ना, उनको अमेरिकन इमिग्रेशन दे, देखिए कैसे लाइन लगा के खड़े होते हैं, ठीक है। ये असल में ना, ये एक कौम नहीं है, हजूम है। आप तालीमी रेशो देख रही हैं, बहुत कम है। सिर्फ पाकिस्तान की 2-3 यूनिवर्सिटी है जहाँ की तालीम की वैल्यू है। पूरा पाकिस्तान जहालत, और परवेज मुशर्रफ के दौर में और ज़्यादा तालीम का बेड़ा गर्क हुआ है। गवर्नमेंट कॉलेज आज 20 साल से, जो 100 साल जिसका रिकॉर्ड टूट गया कि बोर्ड में पोजीशन कोई नहीं आ रही है, क्योंकि उसको प्राइवेटाइज किया है, ठीक है। आज 20 साल में उसकी बोर्ड में पोजीशन नहीं आई है। हमारा इमेज है ही नहीं दुनिया में। आप किसी भी एम्बेसी में चले जाए पासपोर्ट लेकर, ये जो बड़ी कंट्रीज़ की एम्बेसीज हैं वो डायरेक्ट आने भी नहीं देती हैं। उन्होंने अपने एजेंट रखे हुए, कोरियर सर्विस, आप उधर अप्लाई करें ऑनलाइन, वो वहाँ पर दरख्वास्त भेजेंगे आपकी। अगर हमारी शक्ल उनको अच्छी लगी, हमारी कोई चीज़ अच्छी लगी, तो वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट नहीं आने देते हैं। 2-4 मुल्कों में मैं गया हूँ, आप यकीन करें कि उनकी इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर, ठीक है, इतना उनका बुरा रवैया, ग्रीन पासपोर्ट देखकर हमें शर्मिंदगी होती है कि हम आए क्यों हैं इधर। रिस्पेक्ट कोई नहीं है पाकिस्तान से बाहर। आप में दुबई चले जाएं, सारा बिजनेस इंडियंस के हाथ में है, सारी दुबई की प्रॉपर्टीज इंडिया, वो हमें बिजनेस वीज़ा नहीं देते हैं। अब उन्होंने वो किया है करोड़ों डॉलर का, अब यहाँ से जितना वो ब्लैक मनी है ना, वो वहाँ पे शिफ्ट हो गया। फिर आपने अभी कश्मीर की बात की है, कश्मीर में दुबई की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो हम तो कहते हैं कि मोदी ने कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया। कोई नहीं किया है, कोई नहीं किया है। क्या किया है कश्मीर का? वहाँ पर भूख है, नंग है। जब वहाँ पर वो कश्मीरी मुजाहिदीन जब उन पर हमला करेंगे, तो कोई मुल्क अपने मुल्क में दहशतगर्दी पसंद करता है, ठीक है। अब बताइए, दुनिया में कहीं बगैर पासपोर्ट वीज़े के कोई एंटर हो सकता है? 40 लाख अफगानी पाकिस्तान में घुसे हुए हैं। अच्छा, कश्मीर का क्या हाल है इस वक्त? बेहतरीन हाल है। उनको 12 रुपये यूनिट बिजली मिल रही है, हमें 70 रुपये मिल रही है। उधर 20 रुपये किलो प्याज है, इधर 200 रुपये किलो प्याज है। वो दुनिया के तीसरी बड़ी सुपर पावर की बाशिंदे हैं, उनके वो कश्मीरी इंडियन पासपोर्ट होता है ना, कश्मीरी पासपोर्ट वो लेकर जाएंगे तो उनकी वैल्यू है। हमारा ग्रीन पासपोर्ट अगले उठा के इस तरह फेंकते, ठीक है। हमारा स्टेटस सारी दुनिया में एक आलमी भिखारी का बन गया है, आलमी भिखारी। कोई हमें मुंह नहीं लगा रहा है। सबसे बड़ी हमारी गलती थी कि अफगानिस्तान में जब रशिया आया, हम उसमें एंटर हुए अमेरिकन टट्टू बनकर, उनके टाउट बनकर। उसका नतीजा हम देख रहे हैं, उसका हम नतीजा देख रहे हैं। आज तक हम दहशतगर्दी की लानत से निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। हम आज़ाद नहीं है, हम लोगों के कहने पे अपनी पॉलिसी बनाते हैं। हम अपनी पॉलिसी हमारी आज़ाद। एटम बम की एक दफ़ा इस्तेमाल हुआ, उसके बाद अमेरिका भी है, रशिया भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है, इसराइल भी है, सारे हैं ना। कभी कोई एटम बम का नाम लेता है? किसी मुल्क ने एटमी धमाके की सालगिरह बनाई है? अभी नवाज शरीफ जैसा इडियट आदमी एटमी धमाके की सालगिरह एटमी धमाका सालगिरह बनाने वाली चीज़ है। जिन्होंने बनाया था, इजाद किया था, आइंस्टाइन ने, उसने तजर्बा नहीं किया था। उसने कहा तबाहकुन चीज़ है, मैं ये गुनाह अपने सर नहीं लूँगा। वो तो जर्मन यहूदी साइंटिस्ट था, उसने इसका प्रैक्टिकल किया, तो अमेरिका ने हिरोशिमा पे गिराया है। जापान में गिरा था जी, हिरोशिमा नागासाकी में गिरा था। वही अमेरिकन न्यूक्लियर कमीशन के 2 साइंसदानों ने कहा कि ये तबाहकुन हथियार अब दोबारा दुनिया में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उन्होंने रशिया को टेक्नोलॉजी दे दी,
उन दोनों साइंसदानों को फांसी दे दी थी अमेरिकन गवर्नमेंट ने। ठीक है, यहाँ पे एटमी धमाके की सालगिरह, और हम किस चीज़ की सालगिरह मना सकते हैं? कोई मईशी ताकत है, कोई तालमी ताकत है, कोई इक़्तिसादी ताकत है, किस चीज़ की ताकत है? एक एक चीज़ के लिए हम दुनिया के मोहताज हैं। मोटरसाइकिल का इंजन हमारे पास नहीं बनता, इंडिया में तो बहरी जहाज़ के और रेलवे के इंजन बन रहे हैं। ट्रेड अगर खुलेगी इंडिया से तो हमारा फ़ायदा है। ईरान से तेल इंपोर्ट नहीं होने दे रहे हैं सस्ता, 50% रियायत पे दुनिया से। ठीक, इंडिया बहुत बड़ी, ईरान भी ना बहुत बड़ी सुपर पावर है, मैं आपको बता दूं। एनी अदर क्वेश्चन? नहीं, थैंक यू सो मच सर। कि जैसे आप लोगों ने देखा कि ये जो चचा थे, बहुत अच्छी नॉलेज है इन्हें, चाहे हिस्ट्री से हो, चाहे वर्ल्ड अफेयर से हो, चाहे पाकिस्तान के इंटरनल मैटर से हो, चाहे हिस्ट्री में उनके साथ जो हुआ है, जो अभी हो रहा है, उसका भी अच्छा भला वो ध्यान है उन्हें। जब बहुत सारे पाकिस्तानियों को हम देखते हैं कि वो बयान कुछ देते हैं, पता नहीं क्या क्या बकवास किए जाते हैं, मतलब हो कुछ रहा है, बता कुछ और रहे हैं, जिन्हें नॉलेज नहीं है अपने देश में क्या हो रहा है, कि आटा महंगा है या चावल महंगा है, उन्हें इन सब के बारे में नहीं पता होता। पर ये पता है कि बेरोज़गारी है, ये पता है उन्हें कि इंडिया में ये हो रहा है, चाहे वो कुछ हो रहा हो ना हो रहा हो, बस कि इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है और कश्मीर हमारा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये सब पूछवा लो, और जिहाद की बातें उनसे पूछवा लो, और नॉलेज की बात आएगी तो वो सारे के सारे पीछे हट जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। अपने विचार भी व्यक्त करिएगा, कमेंट सेक्शन खुला रहेगा, और आप ज़रूर से कमेंट करें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय